इस नन्ही मासूम की आंखों से छलकते हुए आंसू, लड़खड़ाती हुई गले से निकलती वो आवाज़। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरी बेटी, तेरे इन आंसुओं की कीमत ज़ाया नहीं गई और ना जाएगी। अदालत ने तेरी इस नन्ही सी आरज़ू, मासूमियत भरी फरियाद पर अपनी मोहर लगाई है, जिससे साबित हुआ है कि इंसाफ मरा नहीं, ज़िंदा है। और वो कहते हैं ना कि उसके घर देर है, अंधेर नहीं। मायूस ना हो तू ए बिनते हवा, खुदा तेरा निगहबान है। आप लोगों ने इस छोटी सी मासूम बच्ची को वायरल होते हुए अब तक लगातार 2 दिन में सुना होगा, और आज साबित भी हुआ। इस बच्ची की उस फरियाद को अदालत ने सुना। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती थी, हो सकता है वहां तक पहुंच भी गई हो, सत्ता के गलियारों से लेकर के कानून के मंदिर तक पहुंची। और आज जिस तरह से इंसाफ हुआ इस नन्ही मासूम की, जिस किसी ने भी फरियाद सुनी उसकी आंखों से भी आंसू छलक गए, दिल पसीज गया। चाहता हूं कि एक बार सुनिए ज़रा। अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जैसे सीन ने हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? अपनी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं। हमारे घर नहीं उजाड़े ये लोग। हमारी जैसे सीन ने हमारे कॉलेज और हमारा स्कूल हम कैसे पढ़ेंगे? भाई बहन ने हम उनको कहाँ लेके जाएंगे? जहाँ एक तरफ आंसू थे, मासूमों की वो सिसकियाँ थीं, वहीं इन ज़ईफ़ों के, बुज़ुर्गों के, बीमारों की भी ज़ुबान पर अपने आशियानों को, अपनी छतों को बचाने के लिए आमीन थी या रब्बुल आलमीन थी। यही वजह थी कि आज अदालत ने फ़ैसला दिया। सुनवाई भले 7 तारीख़ को फिर से हो, लेकिन पिछले तकरीबन 10 दिन से जिस तरह से शोर बरपा था, कहीं आज उसने चैन और सुकून की नींद इनको सोने का मौका दिया है। इन दुआएं जो सर्दी के इस मौसम में लोगों ने की हैं, उनको भी अर्श पर बैठे हुए उस रब ने सुना है, और आमीन इन लोगों की यकीनी तौर पर ज़ाया नहीं गई। एक बार देखिए और सुनिए ज़रा कि जब 3 डिग्री 4 डिग्री में ये लोग बैठे हुए थे, गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रहे थे, आज उसी का नतीजा है। वो दुआएं इन लोगों की खुशियों में बदली। मेरे दरबार में हम लेकर आए हैं, कमजोर है, ज़ईफ़ है, नातवा है। तुम्हें कुरान में फरमाया है, खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान को ज़ईफ़ पैदा किया गया है। हम तो बड़े कमजोर हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हमसे बर्दाश्त नहीं होती। हमारी आज़माइश हमारे सरों से हमारी घर की छत खींच ली जाए, हम कैसे बर्दाश्त कर लेंगे? ये 50,000 का मजबूर कहा जाए। ए अल्लाह, दुनिया सारी जानती है, ए अल्लाह दुनिया इसको अच्छी तरह से जानती है। रेल में इंसानियत की ज्यादा जरूरत है या घर इंसान के लिए ज्यादा जरूरी है? ए अल्लाह, नरमी और मोहब्बत के सबसे में वास्ता है मेरे मौला, अल्लाह इन उजड़ती हुई बस्तियों को बना दे। अल्लाह इन लोगों के दिलों में सब्र इस्तिकामत अता फरमा दे। अल्लाह तुझसे न मांगे तो किसके पास जाए, किसका दर खटखटाए, कोई नहीं है मौला। और समूचे भारत समेत पूरी दुनिया जब नए साल के जश्न में डूबी हुई थी, तब देवभूमि उत्तराखंड की इन गलियों में, इन सड़कों पर, इन नुक्कड़ चौक और चौराहों पर सर्दी की इन रातों में छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के उनकी माएँ निकली हुई थीं, फरियाद कर रही थीं। बुज़ुर्ग, बीमार, महिलाएं, नौजवान, बच्चे सब सड़कों पर थे और बस
अपने घरों को, अपनी छतों को बचाने के लिए, अपने स्कूलों को, अपनी मस्जिदों और मंदिरों को बचाने के लिए लोग अपने प्रदर्शन एहतजाज कर रहे थे। उसी दौरान इनके ज़ख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने वाले भोंपू मीडिया के दलाल इनके इस प्रदर्शन को शाहीन बाग के आंदोलन से जोड़ रहे थे, ज़मीन जिहाद बता रहे थे। उसी वक्त एक ऐसा भी नौजवान पार्षद जिसका नाम रोहित कुमार है, अपने खून को निकाल कर एक पत्र मुख्यमंत्री को लिख रहा था और वो चाहता था कि मैं अपने खून से लिख कर के मुख्यमंत्री को ये आगाह करूं, ये गुजारिश करूं, उनको बताऊं कि मैं भी एक हिंदू हूं और मैं चाहता हूं कि मंदिर भी बच जाएं, मस्जिदें भी बच जाएं, यहाँ के रहने वाले भी बच जाएं, इनके आशियाने, इनके घर भी बच जाएं। ये वही पार्षद रोहित कुमार हैं जिन्होंने बतौर एहतजाज अपना लहू निकाला और एक पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लिख डाला। ये पूरी लाइव कवरेज हमारे सहयोगी सरताज आलम ने की थी। चाहता हूँ एक बार ये भी देखिए ज़रा, उन आंसुओं की जितनी कीमत और कदर है, इस लहू की उससे कहीं ज़्यादा कदर है। और यही वजह है कि वो आंसू और ये लहू सब मिलकर रंग लाए और आज हल्द्वानी के आवाम राहत की सांस ले रहे हैं। एक पत्र लिखना चाहता हूं और उस पत्र के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से गुहार लगा रहा हूं कि ये जो बनभूलपुरा क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनके मकान ना तोड़े जाएं, उनके मंदिर ना तोड़े जाएं, मस्जिद ना तोड़े जाएं और जितने भी यहाँ पर घर हैं उनको ना तोड़ा जाए। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि वो इसको पूरे बनभूलपुरा को अपने संरक्षण में लेने की कृपा करें। तो आज आप खून से लेटर लिखने जा रहे हैं अपना? जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना खून से पत्र लिखूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इन गरीब लोगों को बख्शा जाए, उनके मकानों को ना तोड़ा जाए। और ये पार्षद रोहित कुमार हैं जो कि यहाँ पर आप देखेंगे इस समय हम लोग गोपाल मंदिर के ठीक सामने हैं। गोपाल मंदिर के हम लोग ठीक सामने हैं और यहाँ पर तमाम चेहरे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जिसमें इनके पास एक स्लोगन है, हमारे स्कूल मत तोड़ो, हमारी मस्जिद मत तोड़ो, हमारे आशियाने मत उजाड़ो, हमारे मंदिर मत तोड़ो। जनहित की लड़ाई में हम सब साथ हैं, इनकलाब जिंदाबाद। लेटर लिखूंगा, कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। आपके मकान उसका वो दे दो भाई, अपने फोन से लेटर लिख रहा हूँ थोड़ा सा। पीछे और पीछे हो जाओ। हेलो, बैग हटा ले, बैग लगा दियो। ये सही है भैया, हाथ पीछे हो रोहित भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये बैग हटा लो तो भैया 1 मिनट के लिए, एक से फोटो। ठीक है, ठीक है। पार्षद रोहित कुमार हैं जिन्होंने हाइजीन तरीके से उन्होंने अपना भी यहाँ पर ब्लड निकलवाया है और वो चाहते हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनको अक्सर मीडिया और सोशल मीडिया में लिखा जाता है धाकड़ धामी, और अब वो यहाँ पर खून से लेटर लिखना चाहते हैं उन धाकड़ धामी को और देखना चाहते हैं किस खून की पुकार किस हद तक उनके दिल में उतरती है। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन पार्षद रोहित कुमार मंदिरों को, सरकारी आशियानों, सरकारी इमारत को, आशियानों को और मस्जिदों को बचाने के लिए यहाँ पर आगे आए हैं। यहाँ देखेंगे इतना सेंसिटिव मैटर है। अभी यहाँ पर हम लोगों का लाइव शुरू है, मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। पीछे महिलाएं हैं, पीछे महिलाएं हैं, आप देखेंगे क्या भैया, बड़ा कर दो यार, बड़ा कर दो, वहां को बड़ा कर दो, वहां को।
आप देख रहे हैं पार्षद रोहित कुमार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नाम अपने खून से यहाँ पर एक खत लिख रहे हैं। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड। वो लेटर इसीलिए लिखना चाहते हैं कि अदालत का आदेश अपनी जगह, लेकिन आपकी सरकार अगर उत्तराखंड हाई कोर्ट में इस जमीन की पैरवी करती जिसका टैक्स आप लेते रहे, आपसे पहले के मुख्यमंत्री लेते रहे, तमाम अधिकारी लेते रहे, और उस टैक्स से ही उत्तराखंड के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके बच्चे पलते रहे, और आज वो टैक्स देने वाले ऐसे हो गए जैसे तमाम मीडिया घराने उनको अतिक्रमणकारी लिखते हैं कि जैसे उन्होंने किसी सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया हो, जबकि इन सारे ही लोगों के पास यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रियां हैं। यहाँ पर लंबे समय से 100 साल से यहाँ पर टाउन एरिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में दिए हुए पट्टे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में है। और आपको बता दूं ये गोपाल मंदिर पिछले लगभग 70 से 80 लाल साहब बच्ची लाल साहब के बेटे हैं दिनेश आर्य, वो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, लेकिन आज वही भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले में बहुत दूर खड़ी है। कोई किसी भी नेता का उनके अभी तक मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई बयान नहीं आया, ना ही इस पूरी बस्ती को बचाने के लिए कोई आगे आया है। तो ये देखें आप, इन्होंने खून से अपने लेटर लिख दिया है। सेवा में माननीय सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड, बनबोलपड़ा के घर, मंदिर, मस्जिद, स्कूल मत तोड़ो। तो ये आप देखें कि ये इन्होंने खून से यहाँ पर खत लिख दिया है और उसके बाद ये मुख्यमंत्री को भेजेंगे। तो अभी तक 2 मंदिर इस पूरे इलाके में है, इन मंदिरों को बचाने की बात भी अभी तक किसी ने नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक नुमाइंदा, कोई कारिंदा आज तक इन मंदिरों को बचाने के लिए नहीं आया। इन मस्जिदों की बात किसी ने नहीं करी। सरकारी इमारत बच जाएं और 4,365 लोगों के मकान बच जाएं, जो कि 50,000 की बड़ी आबादी होती है। 50,000 की आबादी को बचाने के लिए अभी तक कोई नहीं आया। लेकिन पार्षद रोहित कुमार हैं जिन्होंने भगवा टी शर्ट यहाँ पर पहनी है, तिलक लगाया है, और वो चल पड़े हैं अपनी बात को कहने के लिए कि शायद ये कोई तरीका है उनका कि यहाँ पर उनकी बात सुन ली जाए।